टैरिफ इतना बढ़ गया कि बाज लोगों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। गुर्दा बेचने वाली ये बात थी, अगर आप लोग कुछ और समझ रहे हैं तो ठीक सही है। तो ये कितने बढ़ गए हैं टैरिफ, और ये क्या होने जा रहा है? ये अमेरिका और चाइना बेसिकली, अब ये क्लैरिटी आ गई है चीज़ों में कि ये उन्हीं दो के दरमियान हो रहा है जो भी हो रहा है। बाकी तो सारा घियों के साथ नहीं, घुन पिस रहा है, घियों के साथ घुन, हाँ घुन के साथ घियों के साथ घुन पिस रहा है। तो ऐसा ही है इस सिचुएशन में। देखिए अभी तक तो सिचुएशन ऐसी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कहीं भी, और इसमें दो व्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ ने तबाही फेर दी है पूरी दुनिया में, ट्रस्ट की और कारोबार की और ग्लोबल एक कनेक्टिविटी की और ग्लोबल ट्रेडिंग की। दूसरा व्यू ये है कि ट्रंप ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है और उसने बुली करने की कोशिश की है सबको पहले, और उसके बाद सबको राय दे दी, और राय देने के बाद सारा कुछ जो है पाबंदियां वो चाइना पे लगा दी। 125% पे टैरिफ ले गया सिर्फ चाइना पे, और बाकी सब कंट्रीज पे कर दिया 10%। तो ये जो है ना, ये बैक हैंड आप समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट अमेरिका को, ट्रंप को दिया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतनी आसान चीज़ है। इसकी वजह है, अगर आप टीवी चैनल्स देखें, अमेरिकन टीवी चैनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल्स, तो उसमें जो चाइना का है वो तो जाहिर है चाइनीज़ पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें कुछ मीडिया ऐसा है जो लिबरल है, जो लेफ्ट का है, उसका ये कहना है, क्लेम है। मसलन CNN में देख रहा था कल, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो बोंगी मारी है, मैं इसका तर्जमा करके बता रहा हूँ कि ट्रंप ने जो बोंगी मारी है, इससे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कॉरपोरेशन पूरी दुनिया की और अमेरिका की भी, उनका ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया पॉलिसीज पे। मसलन ऐसे है ना कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट करे दुनिया से, तो दुनिया ये चाहती है पाकिस्तान से कि इसकी पॉलिसी जो है वो परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, उसमें कोई चेंज ना आए, शिफ्ट ना आए, तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म करेंगे। इसी तरह दूसरे ममालिक के बारे में भी वो सोचते हैं। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर 15-20 दिनों में, पहले 10 दिनों में, 12 दिनों में, और फिर आप पिछले 3 महीनों में देखें 2 दफ़ा टैरिफ चेंज कर चुके हैं ट्रंप, और पहले चंद ममालिक पे 0 टैरिफ थे जिन पे अब 10% अब है, पहले 10 भी नहीं था बाज़ ममालिक पे। तो ये जो, और फिर वो किसी पे 65% चला गया, किसी पे 30% चला गया, किसी पे 36%, अब सब पे उन्होंने 10% कर दिया है। अब ये फाइनल है? नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये 3 महीनों के लिए। 3 महीनों में आपने क्या करना है? आपने जाके उन्हें कन्विंस करना है कि 10% ही रहने दें, इससे बढ़ाएं मत, या हम ये कर देते हैं तो आप ये करते हैं, ठीक, यानी नेगोशिएट कर लें ईच विद ईच कंट्री। ये जो है ना, इससे ट्रस्ट लोगों का जो है वो अमेरिकन पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता 3 महीने बाद क्या होना है। और अगर 3 महीने बाद कुछ चीजें सेटल हो गई तो ट्रंप का क्या पता 6 महीने बाद फिर कुछ कर दे, साल बाद फिर कुछ कर दे। ये एक व्यू है। दूसरा व्यू ये है जो जिसमें मैं देख रहा था, स्काई न्यूज है फॉर एग्जांपल। स्काई न्यूज जो है वो है तो यूके का, लेकिन वो रूपर्ट मर्डॉक उसको ओन करता है। रूपर्ट मर्डॉक जो है वो ट्रंप की सोच का आदमी है, और राइट विंग फॉक्स न्यूज भी मर्डॉक का ही है। तो वो जो है राइट विंगर जो हैं, वो कह रहे हैं जी ट्रंप ने तो बड़ी स्मार्ट गेम की है, उसने तो चाइना को काउंटर करना था, और पहले उसने सबको तकलीफ दी, पूरी दुनिया को। और जब पूरी दुनिया तकलीफ, मतलब आप यही ना, आप किसी के सुई चबो दें और वो चीख मारना शुरू कर दे, तो सुई आप वापस निकाल लें, तो अगला आपको कहे कि जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। हालांकि ये एहसान तो नहीं है, ये तो तकलीफ जो दे रहा था अमेरिका, उसको उसने विड्रॉ किया, इतनी बात है। और इसको, लेकिन अब वो उसने सारा फोकस कर दिया चाइना पे। तो वो स्काई न्यूज ये कल प्रमोट कर रहा था कि ट्रंप ने बड़ी स्मार्ट गेम की है, और उसने अब पहले दुनिया को अपने साथ कर लिया है, ये कंसेशन दे के 3 महीने की, और चाइना को आइसोलेट कर दिया है। अब देखना ये कि ये दोनों व्यूज में से कौन सा ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हैं। और इसमें ट्रंप ने अगर चाइना को आउटस्मार्ट किया है, तो चाइना का आज का जो बयान आया है
एग्जैक्टली, क्योंकि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकियों के साथ कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और 3 महीने के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन चाइना के साथ 3 महीने से पहले ही मजीद क्या हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों के अंदर बहुत कुछ बदला है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगे, फिर चाइना की तरफ से, फिर अमेरिका की तरफ से। तो अब ये यहाँ पर रुक गया है या इससे आगे भी मजीद भी लग सकते हैं? ये जो 125% टैरिफ है इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और चाइना वाले 84। और चाइना आपको याद है पहली दफ़ा जब टैरिफ लगाया था, मैं ये 10 दिन पुरानी बात नहीं कर रहा, हाँ। जब आते ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और फिर 2-3 दिन बाद हटा लिया था। कनाडा और मेक्सिको भी उसमें चाइना शामिल नहीं था, याद हो, क्योंकि कैंपेन में मुसलसल कहता रहा चाइना पे लगाऊंगा। अब वो चाइना इस टारगेट क्या हुआ है 3 महीनों में, 4 महीनों में, ये जो है ना ये ग्लोबल पोजीशनिंग हो रही है और इसके पीछे मकासद और हैं और ग्रेट गेम जो है वो और है। वरना चाइना पहला टारगेट नहीं, कैंपेन में था, जब फैसले करने की बारी आई तो चीन पहला टारगेट नहीं था। अब चीन पहला टारगेट हो गया है और चीन ने बड़ा सख्त जवाब दिया आज, और उसने कहा है कि हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका ट्रेड वॉर लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे और हमारी इकॉनमी दरिया नहीं है, समंदर है जो एक हचकोले। और ये बात देखें, अगर हम फिगर्स पे देखें तो मुझे ये चीज़ चाइना का जो कॉन्फिडेंस है वो अनफाउंडेड नहीं लगता। अभी आपने देखा जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है अमेरिका का, उसने एक इंतहाई स्टूपिड बात की है 2 दिन पहले। उसने, और सच निकला, मुझे सच निकल जाता है ना, उसने कहा है कि हम चीन से कर्जा लेते हैं और चीन ही से हम फिर उसी कर्जे से चीन से ही सामान खरीदते हैं। अमेरिका के हालात बहुत पतले हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, अमेरिका के ऊपर फॉरेन डेट बहुत है और उसमें सबसे ज़्यादा चीन का कर्जा उन्होंने देना है। चीन से वो सबसे ज़्यादा माल खरीदते भी हैं और फिर चीन को उन्होंने कर्जा लौटाना भी है, और अब आपने चीन ही पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। इससे जो अमेरिका के अंदर महंगाई आएगी, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और जो बेरोजगारी में इजाफा होगा, उसके असरात तो भी आने हैं। स्टॉक मार्केट आपने देखा ना 3-4 दिनों में कैसे ऊपर नीचे गई है, ये अभी और ऊपर नीचे होगी। और इसमें आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इसमें जो ट्रंप के दोस्त हैं, बिलियनर्स हैं, जाहिर है आप जैसे गरीब या मेरे जैसे गरीब नहीं है जो एक आईफोन खरीदने के लिए गुर्दा बेचते हैं, गुर्दा बेचना पड़े जिनको, तो वो आईफोन की कीमत भी वैसे बहुत ऊपर चली जाएगी। आप ही एक पता नहीं फेक न्यूज़ है सही न्यूज़ है आप फैला रही थी आज दफ्तर में, आई रेड इट के 5000 तक जा सकती है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब उसको क्रॉस चेक भी किया तो वो $3500 तो कहीं नहीं गए। वो तो अमेरिका के रहने वालों के लिए होगा। अगर इसका मतलब हम आईफोन अगर हम खरीदते हैं पाकिस्तान में तो कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है, चीन से आता है? ख्वाब देखना मेरे ख्याल से छोड़ ही दें। नहीं तो फिर अमेरिका से आएगा तो इसका मतलब है हमें भी वो ड्यूटी वो टैरिफ देना पड़ेगा। तो जाहिर है ये एक नई बात है, तो फिर गुर्दे की बात तो आ गई ना। तो बात ये गैलेक्सी यूजर बन जाए मेरे ख्याल से, आईफोन छोड़ दें। अब आप गैलेक्सी की वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी आपको पैसे दिए। आईफोन होता है ये गैलेक्सी। तो अब उससे जो महंगाई होगी और फिर बेरोजगारी और इतना कर्जा, आपके जो डॉलर की जो पोजीशन है ना, डॉलर की जो स्ट्रेंथ थी वो भी वीक हुई है, पूरी दुनिया में वीक हो रहा है डॉलर, और तकरीबन 4% वो गिर गया है डॉलर की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में, अब शायद ज़्यादा हो गया। स्टॉक मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए और अब थोड़ी वो कल ऊपर जाना शुरू हुई है, लेकिन वो ये 3 महीने की गेम है ना। इसमें ट्रंप के दोस्तों ने कितना माल बनाया जिनको पता था कि क्या होने वाला अगले 2-3 दिनों में। पहले वो ऊपर गई है, जिस दिन ट्रंप ने अनाउंस किया लास्ट वीक ट्यूसडे की बात है, उस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और जब अनाउंस कर दिया उस दिन तो स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं और कल फिर ऊपर गई हैं और अभी भी ऊपर हैं। तो वो कितने दिनों के लिए ऊपर रहती हैं, फिर कब नीचे जाएंगी, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोग बना गए हैं अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के जो अमेरिका के ट्रंप के दोस्त हैं। और उन अवाम को क्या मिलेगा? अवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला। अमेरिकी अवाम को सिर्फ पॉपुलिज्म मिला है और नैरेटिव मिला है कि अमेरिका ये, अमेरिका ग्रेट। तो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर बेयकीनी। और ये जो मैं आपको बताऊं, फिगर्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं, फिगर्स में शेयर करना चाहता हूं। जो चाइना अगर ये बढ़ती है वॉर जैसे आप कह रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना नुकसान दोनों का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होगा, चीन का कम होगा। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। जो है मकरूज है चीन बहुत, अमेरिका बहुत ज़्यादा, अपना भी और दुनिया का भी।
फिर वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस लेवल की नहीं हो रही। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जिस लेवल की अमेरिका करना चाह रहा है उसके लिए वहाँ लेबर ही मैसर नहीं है और सस्ती लेबर मैसर नहीं है। वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चला गया ना, और रिसर्च में चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, जिसमें बहुत पढ़े लिखे दिमाग चाहिए। बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। अमेरिका चाहता है मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, कार मैन्युफैक्चरिंग दोबारा हो जो पूरी दुनिया के पास है, वो इसमें टाइम लगता है। खैर, तो जो तजारत है ना उसमें जो चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा, वो आसियान कंट्रीज़ हैं, जो चीन के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जो उस आसियान कंट्रीज जिनको कहते हैं। वियतनाम है, थाईलैंड है, उसमें कैम्बोडिया है, उसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, वियतनाम है, इस तरह के ममालिक हैं सारे जो उसके हमसाए हैं। ताइवान भी, अच्छा ताइवान आसियान नहीं है। तो अब इन कंट्रीज़ के साथ उसकी है $586 बिलियन की एक्सपोर्ट इन ममालिक को है। अमेरिका सबसे बड़ा उसका ट्रेड पार्टनर नहीं है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को नहीं कर रहा, चाइना पहले करता था। कुछ अरसे से उसने आसियान ममालिक पे ज्यादा तवज्जो दी है और 586 बिलियन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे $564 बिलियन एनुअल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो EU को है, यूरोपियन यूनियन को, और उसने ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश कर लिए हैं यूरोप के साथ। अमेरिका दूसरे नंबर पे भी नहीं है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, अमेरिका आ गया तीसरे नंबर पे। $438 बिलियन की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को होती है, जिसपे ये 125% टैरिफ लगा है अब अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स जाएंगी, ठीक है। और चाइना अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, कम हो जाएंगी, खत्म तो नहीं होंगी। और उसके बाद आता है जापान, $167 बिलियन, अब वो भी हमसाया है चीन का। फिर आता है ताइवान, $80 बिलियन ताइवान को चीन जो है एक्सपोर्ट्स करता है। तो ये अगर आप देखें ना, इनकी जो तकरीबन 90 बिलियन एक्सपोर्ट्स चीन की, वो अपने दुनिया के दूसरे ममालिक को या हमसाया ममालिक को, और तकरीबन 11% जो हैं वो अमेरिका को हैं। पूरी टोटल एक्सपोर्ट जितनी चीन की उसका 11%, उस पर 125% लगा है ना। तो इसलिए चीन को जो नुकसान होगा ना वो इस हिसाब से देखें कि उसके 10% को नुकसान होगा 11% को। अब आप अमेरिका की देख लें, अमेरिका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसको करता है? कनाडा को, $352 बिलियन। उसके साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए, उस पर टैरिफ तो कम कर दिया है, लेकिन उसके साथ उसके ताल्लुकात, उसका वो ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। दूसरा मैक्सिको, 323 बिलियन। चाइना को 147 बिलियन। यही इम्बैलेंस है। 147 बिलियन अमेरिका करता है और 438 बिलियन चाइना करता है। अच्छा, अब इसमें 147 बिलियन जो चीन भेजता है ना अमेरिका को, इसमें रेयर मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल, कीमती धातें जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं जो चीन भिजवा रहा है। चीन जो भिजवा रहा है, और उनसे क्या बनता है? रेयर मिनरल से उससे कारें बनती हैं, उससे ये मोबाइल फोन्स बनते हैं, उससे बैटरीज बनती हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल होता है। अब चीन ने टेक एंड IT में जो चीजें चीन भिजवा रहा है वो यूज हो रही हैं यूएस की तरफ। जी, यूएस की मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने उन पर पाबंदी लगा दी है, भेजनी नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं करनी उसने कहा अमेरिका को ये। और प्लस उसने जो अमेरिका से आने वाली जो चीजें हैं उन पर ड्यूटी लगा दी है। उसमें कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आईफोन है, वो आता है चीन में, बनता है और फिर वापस अमेरिका जाता है। अब वो वापस अमेरिका जाएगा, जैसे आपने कहा कि आप गुर्दा बेचना पड़ेगा आईफोन खरीदने के लिए, अमेरिकियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। तो वो चीज़ें जो अमेरिकी इस्तेमाल करते हैं और जो चीन से आती हैं और जिनकी तादाद, जिनकी वैल्यू है $438 बिलियन, वो सब महंगी हो जाएंगी। आप अमेरिका से आपके जो दोस्त रिश्तेदार आते हैं, आपके लिए तोहफे लेके आते हैं, कोई जूते ले आए, कोई कपड़े ले आए, जो चीज़ वो चीन से अक्सर आ रही होती हैं। जो घरों में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सोलर की बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें वो चीन से आ रही थी, तो सस्ती थी, ले आते थे। और वहाँ सस्ती चीज़ों की बहुत सारी चेन्स हैं, वॉलमार्ट है और दूसरी हैं, उन सब की प्रोडक्ट चीन से आती थी। अब उन पर ड्यूटी लगेगी, वहाँ कीमतें बढ़ेंगी और फिर वहाँ पे ज़ाहिर उनकी सेल कम होगी, तो जॉब्स भी कम हो जाएगी। तो ये जो है ना इतना कोई स्मार्ट गेम नहीं है। अगर हो बहुत स्मार्ट गेम और चीन घुटने टेक दे और अमेरिका को इससे फ़ायदा हो जाए, हो सकता है चीन किसी वक्त घुटने टेक दे और क्या हम ये वॉर नहीं चाहते, चले हम मुज़ाकरत कर लेते हैं, तब भी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उस तरह नहीं हो सकता जो 100 साल पहले था, क्योंकि 100 साल का गैप पड़ गया।